नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 7 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव द्वारा कमेटी गठित की गई, जिसमें से आ जाएगी रिपोर्ट। हार के कारणों को चलेगा पता, लेकिन अखिलेश ने दे दी अधिकारियों की चेतावनी, सरकार बदलते ही अधिकारी बदल जाएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों समीकरण मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, आज सधेगा यूपी चुनाव, दलित चेहरे समेत कई बड़े दिग्गज नाम हो सकते हैं शामिल। अनुप्रिया पटेल को भी राजधानी बुलाया गया। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, यूपी प्रियंका गांधी ने आजमगढ़ में दलित के उत्पीड़न का आरोप लगाया, सपा ने न्याय की मांग की है। जी आजमगढ़ में दलितों पर हो रहा है पुलिसिया अत्याचार। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, यूपी में ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव की सरगर्मी, तमाम जगहों पर हत्या धमकी समेत रंगदारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, कई बीडीसी सदस्यों को उठा लिया गया, तो कहीं बीडीसी सदस्य के पति को उठा लिया गया। तो एक खबर इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रयागराज में सपा के 4 नेता 6 वर्ष के लिए पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। शीर्ष नेतृत्व को जिला अध्यक्ष ने भेजी रिपोर्ट। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान, बोले भाजपा के कई नेता तो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करा दी हैं, इसलिए डीएनए जरूर मिलता होगा। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपनी राय। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव को आज सौंपेंगे सभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट। हार के कारणों का विस्तार से चर्चा किया, लेकिन अखिलेश यादव उससे पहले कर दिए बड़ा ऐलान। कहा आने वाले समय में 2022 विधानसभा चुनाव में बनने जा रही सरकार बदलते ही बदल देंगे अधिकारियों के। औरैया डीएम पर भड़के अखिलेश। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने सख्ती दिलाई और सभी जिला अध्यक्षों को 7 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए। आज 7 जुलाई, आज शाम तक सभी जिला अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हार के कारण का विस्तारीकरण से जवाब देंगे, कहाँ कमी आई है। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने सभी को दिशा निर्देशित कर दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने खास करके उन अधिकारियों पर उनका गुस्सा फूटा है जो अधिकारी सरकार की दबाव में कहीं न कहीं लोकतंत्र को कुचलने में लग चुके हैं, यानी पूरी तरीके से सरकार के साथ हो चुके हैं। उनको अखिलेश ने कहा है कि सरकार बदलते ही ऐसे अधिकारियों को भी बदल दिया जाएगा और उनकी पूरी तरीके से हाव भाव किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे अधिकारियों को चुन चुन कर उन्हें चुन रहे हैं। अगले अपडेट लेते हैं। समीकरण मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में सधेगा यूपी चुनाव, दलित चेहरे समेत कई बड़े नाम आज मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार गुरुवार को हो सकता है। इसमें 20 से अधिक नए मंत्रियों को अवसर मिल सकती है, तो लगभग 10 मंत्रियों के कामकाज में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत एक बड़े दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है। वहीं छोटे दलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहभागिता बढ़ाकर सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के केंद्रीय नेता ने अमर उजाला को बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र हो सकता है। इसमें दलित वर्ग की भूमिका बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूपी में दलित वर्ग का कोई सर्वमान्य बड़ा नेता नहीं रह गया है। पार्टी मानती है कि बसपा नेता मायावती अब दलितों की एक छत्र नेता नहीं रह गई। विकल्पहीन के अभाव में दलित समाज एक बड़े नेतृत्व के पास लगाए बैठा है। पार्टी दलित समाज से कोई बड़ा नेता उभर कर दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। संभावना है कि एक ब्राह्मण नेता को भी यूपी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इससे पार्टी में नाराज चल रहे ब्राह्मण वोट बैंकों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में प्रियंका गांधी ने आजमगढ़ में दलित के उत्पीड़न का आरोप लगाया, सपा ने न्याय की मांग की है। यूपी के आजमगढ़ जिले के रवनापार थाना क्षेत्र के पालिया गांव में करीब 1 सप्ताह पूर्व पुलिस के जवानों पर हुए हमले और आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के बाद आजमगढ़ में दलित उत्पीड़न को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के अलावा भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी भी इस मामले को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी दलित के मुद्दे पे, उत्पीड़न के मुद्दे पे दलितों के साथ पालिया गाँव में धरने पर बैठ गई। दरअसल भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने 19 जुलाई को पालिया गांव पहुंचकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने कहा है कि पुलिस पर हमला हुआ और इस मामले में राजनीति उचित नहीं है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को ट्वीट किया कि आजमगढ़ रैना पार के पलिया गांव में यूपी पुलिस द्वारा दलित परिवारों पर हमला करने की खबर आ रही है। वहीं कई मकानों को तोड़ा गया है, सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और यह सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तत्काल दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की सरगर्मी तेज। कई जगह पर बीडीसी सदस्यों को मिली धमकी तो कहीं सदस्य के पति को उठा लिया गया। यूपी के महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख पद से चुनाव की सूचना जारी होते ही जिले के सियासी मिजाज गर्म हो गया है। 12 ब्लॉक प्रमुख वाले जिले में सबसे अधिक मिठौरा ब्लॉक प्रमुख पद चुनाव नजर आ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश भर के 800-850 के करीब ब्लॉक प्रमुखों की सरगुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 8 तारीख को नामांकन होगा और 10 तारीख को मतदान होगा और फिर उसी दिन मतगणना भी होगी। लेकिन इस बीच कई जगहों पर रंगदारी मांगने, कई जगहों पर बीडीसी को हत्या से जान से मारने की धमकी दी गई है। कई जगहों पर ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्याशियों ने बीडीसी सदस्य को उठा लिया है। इस तरीके की खबरें निकल कर आनी शुरू हो गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज में सपा के 4 नेता 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित। शीर्ष नेतृत्व को जिला अध्यक्ष ने भेजी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सपा जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने सोमवार को 4 लोगों को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इसमें कुंदन यादव निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, जबकि शैलेश कुमार यादव ब्लॉक प्रमुख प्रतापपुर प्रत्याशी व परमानंद कौल ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी कोरांव भी शामिल हैं। इसके अलावा श्रृंगबेरपुर के रामचंद्र फौजी को भी निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल ये सब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव से रिपोर्ट मांगी गई थी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। अगली अपडेट, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। भाजपा के कई नेताओं ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कराई है तो डीएनए तो मिलेगा ही। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा है। वाराणसी में सोमवार को वन विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 2022 में बनी तो अगले 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जो अलग अलग जातियों का होगा। वही संघ प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों का डीएनए एक ही वाले बयान पर उन्होंने बातें कही हैं। आरएसएस प्रमुख के बयान के बारे में राजभर ने कहा है कि भाजपा के कई नेताओं ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से की है। ऐसे में हिंदू और मुसलमान का डीएनए मिलेगा। राजभर ने कहा है कि 45% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 42% मुस्लिम वर्ग की है। इसके पूर्व श्रीपुर असगरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एकजुटता का आह्वान कर दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। कांवड़ यात्रा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात के बाद उत्तराखंड सरकार का यूटर्न। यूपी में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। जी हाँ, हरिद्वार में प्रतिबंध किए गए कांवड़ यात्रा पर अब नए सिरे से पुनर्विचार किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच हुई बातचीत के बाद सरकार ने यूटर्न ले लिया है। मंगलवार को पूर्वाह्न पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर 7 राज्यों के पुलिस अफसरों की बैठक हुई, जिसमें यूपी व हिमाचल प्रदेश के अफसरों ने प्रत्यक्ष जबकि अन्य राज्यों में अफसरों की बैठक हुई है और इसमें यूपी व हिमाचल प्रदेश के अफसरों की भी बैठक हुई। सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 30 जून को कांवड़ यात्रा स्थगित करने के आदेश दिए थे, लेकिन बैठक में इस आदेश को कड़ाई से लागू करने और संबंधित राज्यों से अपेक्षा की गई वे कांवड़ यात्रा हतोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार करें। हालांकि सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। अगली अपडेट, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित हुए। अजीत सिंह हत्याकांड में तलाश रही है पुलिस। जी हाँ, दरअसल लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। धनंजय पर 25,000 का इनाम घोषित है। धनंजय सिंह पर अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में लखनऊ पुलिस शूटर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। धनंजय की गिरफ्तारी की कई बार दबिश दी गई है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी में विफल रही है। दरअसल लखनऊ में 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में आजमगढ़ के कुख्यात D1 गैंग के सरगना ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह पर आरोप लगा था। गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ कन्हैया और डॉक्टरों ने शूटरों के साथ हत्या कर दी गई थी। अजीत सिंह की हत्या में गिरफ्तारी के नाम आते ही पुलिस ने धनंजय की भूमिका की जांच शुरू कर दी और साक्ष्य प्रस्तुत करते ही लखनऊ की अदालत ने गिरफ्तार करने पर पेश करने के आदेश दे दिए हैं। इस बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बयान के आधार पर अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी बनाया गया। गिरधारी के बाद पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी।
और इसके साथ ही धनंजय एक घायल शूटर राजेश तोमर को लखनऊ में और सुल्तानपुर में इलाज करने में मदद करने का भी आरोप लगा था। हालांकि अब आपको बता दें, अभी इस मामले में धनंजय सिंह सरेंडर करके जेल एक मामले में गए थे, लेकिन अभी इस मामले में फिर से वो बाहर आने की वजह से इस मामले में वो फरार भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, योगी सरकार छोटे दुकानदारों को दे सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित कारोबारी गतिविधियों के मद्देनजर सरकार छोटे मझोले दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थाओं को अप्रैल से जून तक के लिए बिल में फिक्स्ड चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से एजेंसी वार्ता ने खबर दी है कि मई से जून तक बिल में फिक्स्ड चार्ज और डिमांड के रिबेट देने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रमुख सूचना ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पावर कॉरपोरेशन ने 1-2 दिन के लिए इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजेगा और जिसके बाद केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर फैसला हो सकता है। तो दोस्तों बिजली कहीं न कहीं छूट मिल सकती है। अगले अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के बीच छापेमारी में सीबीआई को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गबन का पता चल गया है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सोमवार को कई राज्यों में 40 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ठेकेदार, राजनेता, पूर्व नौकरशाह और उनके रिश्तेदारों के घरों में सोने की ईंटें, हीरे, फिक्स डिपॉजिट की रसीदें, संपत्ति के दस्तावेजों के साथ साथ नकदी भी बरामद की गई है। 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में छापेमारी के बारे में मंगलवार को सीबीआई ने जानकारी दी है। छापेमारी के बाद अब 400 करोड़ रुपए से अधिक की गबन का पता चला है। अधिकारियों ने दावा किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन ठेकेदारों और निजी फर्मों को निर्माण कार्य आवंटित किया था, उन लोगों ने मिलकर यह गबन किया। अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष भी बन सकता है पार्टी। जी हाँ, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। अगले साल कुछ दिनों में शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं कांग्रेस में। संगठन से लेकर राज्य तक इसका असर देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर ही उठ रहे तमाम विरोधाभासी आवाज़ों को दूसरे सहयोगी दलों के दबाव के बीच पार्टी अब खुद को सक्रिय मोड में दिखाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी में बड़े बदलाव के लिए 3 फॉर्मूले तय किए गए हैं। इसके तहत पार्टी के गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष का पद मिल सकता है। इसका विकल्प इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी अभी भी परिवार से अलग किसी को अध्यक्ष बनाने की बात पर कायम है। ऐसे में अगर ये दबाव बना रहा तो इसके लिए भी पार्टी अब खुद को तैयार कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार की समीक्षा, चुनाव ब्लॉक प्रमुख के बाद संगठन में बड़े फेरबदल के सुगबुगाहट। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद समाजवादी पार्टी समीक्षा बैठक करेगी और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव करेगी और उसे चुस्त दुरुस्त करेगी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।